नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक बाइट्स में। आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण किताब पर चर्चा करेंगे जो न सिर्फ स्टार्टअप्स बल्कि बिजनेस और इनोवेशन के क्षेत्र में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक साबित हो सकती है। हम बात कर रहे हैं पीटर थियल की लिखी हुई 0 to 1 की। पीटर थियल पेपाल के सह संस्थापक और एक प्रसिद्ध निवेशक हैं और इस किताब में उन्होंने अपने बहुमूल्य अनुभवों और विचारों को साझा किया है जो हमें शून्य से एक यानी कुछ बिल्कुल नया बनाने की प्रक्रिया को समझने में मदद करते हैं। शुरुआत शून्य से एक बनाम एक से एन। किताब का मूल विचार शून्य से एक और एक से एन के बीच का अंतर है। एक से एन का मतलब है किसी मौजूदा चीज की नकल बनाना या उसे थोड़ा बेहतर बनाना। उदाहरण के लिए एक और रेस्टोरेंट खोलना, एक और कपड़े की दुकान खोलना या किसी एग्जिस्टिंग ऐप का एक और वर्जन बनाना। ये सब एक से एन के उदाहरण हैं। इससे कंपटीशन बढ़ता है और प्रॉफिट्स कम होते हैं। वहीं दूसरी ओर शून्य से एक का मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी नहीं था। एक ऐसी तकनीक, एक ऐसा प्रोडक्ट या एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो बिल्कुल नया हो, जैसे कि इंटरनेट का आविष्कार, स्मार्टफोन का आविष्कार या इलेक्ट्रिक कार्स का डेवलपमेंट। ये सब शून्य से एक के उदाहरण हैं। ये इनोवेशन वैल्यू क्रिएट करता है और मोनोपोलीज की नींव रखता है। भविष्य का रहस्य थियल का मानना है कि सक्सेसफुल कंपनीज भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करती बल्कि उसे बनाती हैं। उनका कहना है कि हमें डेफिनेट ऑप्टिमिज्म रखना चाहिए, यानी एक निश्चित आशावाद। इसका मतलब है ये मानना कि हम भविष्य को बेहतर बना सकते हैं और हमारे पास उसे शेप करने की क्षमता है। ये पैसिव ऑप्टिमिज्म से अलग है जिसमें हम बस ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। डेफिनेट ऑप्टिमिज्म में हम एक्टिवली काम करते हैं भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। कंपटीशन से बचें, अवॉइड कंपटीशन। थियल कंपटीशन के सख्त खिलाफ हैं। उनका कहना है कि कंपटीशन प्रॉफिट्स को नष्ट कर देता है। जब बहुत सारी कंपनीज एक ही चीज के लिए compete करती हैं तो प्राइसेस कम हो जाते हैं और किसी को भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता। इसलिए थियल का सुझाव है कि हमें मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। मोनोपोली का मतलब है एक ऐसा बिजनेस जिसका कोई डायरेक्ट कंपटीटर न हो। ये सुनने में शायद गलत लगे, लेकिन थियल का कहना है कि मोनोपोलीज ही इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं क्योंकि उनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए रिसोर्सेज होते हैं। लास्ट मूवर एडवांटेज। पारंपरिक रूप से ये माना जाता है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज यानी मार्केट में सबसे पहले एंटर करने का फायदा होता है, लेकिन थियल लास्ट मूवर एडवांटेज में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको मार्केट में सबसे पहले नहीं बल्कि सबसे आखिर में एंटर करना चाहिए, जब आप एक डोमिनेंट पोजीशन ले सकें। इसका मतलब है कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करना चाहिए जो इतना बेहतर हो कि वो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को रिप्लेस कर सके। सीक्रेट्स की तलाश। थियल कहते हैं कि हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे एक सीक्रेट होता है, यानी एक ऐसी यूनिक इनसाइट जो दूसरों को नहीं पता होती। ये सीक्रेट एक नई तकनीक हो सकती है, एक नया बिजनेस मॉडल हो सकता है या मार्केट की एक अनदेखी जरूरत हो सकती है। आपको उस सीक्रेट को ढूंढना होगा और उसे अपने बिजनेस का आधार बनाना होगा। पावर लॉ। थियल के अनुसार स्टार्टअप वर्ल्ड में पावर लॉ काम करता है। इसका मतलब है कि कुछ ही कंपनीज बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करती हैं जबकि बाकी एवरेज रहती हैं। उदाहरण के लिए सिलिकॉन वैली में कुछ ही कंपनीज जैसे कि गूगल, फेसबुक और एप्पल ने सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट की हली। इसलिए थियल का सुझाव है कि हमें उन कुछ एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करना चाहिए जो पावर लॉ के हिसाब से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती हैं। 7 सवाल हर स्टार्टअप के लिए, 7 सवाल जो हर स्टार्टअप को आंसर करने चाहिए। थियल ने 1, क्या आप एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं? क्या आपका प्रोडक्ट या सर्विस एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन से 10 गुना बेहतर है? 2, क्या आपका टाइमिंग सही है? क्या मार्केट आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए रेडी है? 3, क्या आप एक मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं? क्या आपके पास एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है जो आपको कंपटीटर्स से अलग करती है? 4, क्या आपके पास सही टीम है? क्या आपकी टीम के पास स्किल्स, एक्सपीरियंस और पैशन का सही कॉम्बिनेशन है?
5. क्या आप अपने प्रोडक्ट को इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्या आपके पास एक प्रभावी बिक्री और विपणन रणनीति है? 6. क्या आपका प्रोडक्ट ड्यूरेबल है? क्या आपका बिजनेस लंबे समय तक स्थायी है? 7. क्या आपने हिडन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया है? क्या आपने मार्केट में ऐसी गैप्स पहचानी है जो दूसरों को नहीं दिख रही हैं? मोनोपोली की गलत फहमी, द मिसकंसेप्शन ऑफ मोनोपोली। थील इस बात पर जोर देते हैं कि मोनोपोली शब्द को अक्सर गलत समझा जाता है। उनका कहना है कि एक असली मोनोपोली वो नहीं है जो गवर्नमेंट द्वारा ग्रांटेड हो, बल्कि वो है जो इनोवेशन द्वारा क्रिएट किया गया हो। एक सक्सेसफुल स्टार्टअप एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करता है जो इतना यूनिक होता है कि उसका कोई डायरेक्ट कंपटीटर नहीं होता। ये एक टेम्पोररी मोनोपोली होता है जो तब तक रहता है जब तक कोई और उससे बेहतर सॉल्यूशन नहीं निकाल लेता। अब लेखक ने कुछ उदाहरण बताए हैं, वो विस्तार से देखते हैं। 1. गूगल का सर्च इंजन इतना बेहतर था कि उसने बाकी सभी सर्च इंजिन्स को पीछे छोड़ दिया। ये एक इनोवेशन ड्रिवन मोनोपोली का उदाहरण है। 2. एप्पल ने आईफोन के साथ स्मार्टफोन मार्केट में क्रांति ला दी। उनका यूनिक डिज़ाइन, यूज़र इंटरफेस और इकोसिस्टम ने उन्हें एक डोमिनेंट प्लेयर बना दिया। 3. पेपाल ने ऑनलाइन पेमेंट्स को आसान बनाकर एक नया मार्केट क्रिएट किया। उनका इनोवेटिव अप्रोच उन्हें अर्ली सक्सेस दिलाने में मददगार साबित हुआ। निष्कर्ष, कंक्लूजन। 0 to 1 एक बेहद ही इंसाइटफुल किताब है जो एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स और इनोवेशन में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे कंपटीशन से बचें, मोनोपोलीज क्रिएट करें और फ्यूचर को शेप करें। थील के विचार हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और हमें चैलेंज करते हैं कि हम कन्वेंशनल विजडम को क्वेश्चन करें। ये किताब हमें सिखाती है कि असली वैल्यू क्रिएशन 0 से 1 जाने में है, यानी कुछ बिल्कुल नया बनाने में है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और कॉलीग्स के साथ शेयर करें ताकि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, हमारे चैनल बुक बाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद।